जब सीता लक्ष्मण को बहुत ही बड़ा बुरा बात कही, लक्ष्मण जी से ये बर्दाश्त नहीं हो पाया, तो जिंदगी में पहले बार अपने बड़े भाई राम का आज्ञाकार न मानकर वे सीता की आज्ञा मानने के लिए विवश होकर के वहाँ से चल दिए राम के खोज में। उसके बाद रावण साधु वेश में उनके कुटिया में पद से पहुँच गया और सीता जी एक ब्राह्मण को देख करके, अपने कुटिया में आए हुए ब्राह्मण को देख करके का आतिथ्य सत्कार के लिए स्वागत किया। उसके बाद सीता को रावण ने सीता से अपना परिचय पूछा कि तुम कौन हो, कि इस निर्जन वन में तुम अकेली रह रही हो, तुम हो कौन। तो सीता अपना परिचय दी कि मैं महाराज जनक की पुत्री मिथिला नरेश की पुत्री हूँ और अयोध्या नरेश महाराज दशरथ हमारे ससुर हैं और राम हमारे पति हैं। तो हम वन में आए हुए हैं। रावण अपने पराक्रम का वर्णन और सीता द्वारा उसकी कड़ी फटकार की सुनने के बाद रावण ने अपना पराक्रम का वर्णन कर कि इतने बड़े सुंदर होकर के तुम यहाँ वन में पड़ी हुई हो, तुमको तो किसी बहुत बड़े महाराजा की पत्नी होनी चाहिए, तुम तो बहुत ही सुंदर हो, तुमको त्रिलोकी के किसी के राजा का पत्नी होना चाहिए। तो सीता जी उनको बहुत ज़्यादा फटकारी कि हमारे लिए हमारे पति त्रिलोकी के राजा हैं, तुम छद्म भेष में आए हो, तुम कौन हो, तुम दूसरे से बात बोल रहे हो। सीता जी रावण को बड़ी फटकारी। तो ये सब विस्तृत कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। जब लक्ष्मण जी से सीता का बात बर्दाश्त नहीं हो पाया, सीता बहुत भला बुरा करने लगी, तो लक्ष्मण जी श्री राम को खोज करने के लिए चले गए और अपने कुटिया के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींच गए, अग्नि का अदृश्य दीवार खड़ा करके चले गए, आप इससे बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलिएगा। तो लक्ष्मण जी के जाने के बाद रावण को मौका मिल गया, वह एक सन्यासी का भेष धारण करके भिक्षा मांगते मांगते सीता के कुटिया में चली गई। राम से बदला लेने का अवसर ढूंढने वाला रावण भिक्षुक के भेष में विदेह कुमारी के पास पहुंच गया और उसके बाद वह तो राम से बदला लेना चाहता था, इसीलिए तो सीता का हरण करने के लिए वह पहुंचा। वेशभूषा से महात्मा बनकर आए हुए रावण ने जब विदेह कुमारी सीता की इस प्रकार प्रशंसा की, वह बहुत प्रशंसा करने लगी कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा अंग अंग का प्रशंसा करने लगा और कहा कि तुम जनक की पुत्री हो, जनक तो बहुत बड़े धर्मात्मा राजा हैं, तुम यहाँ एक ब्राह्मण के भेष में यहाँ कुटिया में बैठे हुए, इतने अच्छे कुल खानदान का होकर के, इतने सुंदर होकर के यहाँ पर तुम बैठे हुए हो। तो सीता जी को थोड़ा सा खराब लगा और उसके पहले ही सीता उसको देखते ही ब्राह्मण देख करके, ब्राह्मण जान करके आतिथ्य सत्कार के लिए उसका स्वागत की थी कि महाराज आप आइए, हे ब्राह्मण देवता आप आइए, मैं आपके लिए भोजन लाता हूँ। तो रावण ने कहा कि मैं थका हुआ भी हूँ, मुझे विश्राम भी चाहिए। तो सीता ने कही कि आप क्षमा करें, हमारे पतिदेव इसमें आश्रम में नहीं हैं और इसलिए हम आपको विश्राम तो के लिए तो जगह नहीं दे सकते हैं कि आपको मैं भोजन ला कर देता हूँ, आप भोजन कीजिए। रावण ने उस समय जब विदेह कुमारी से इस प्रकार पूछा तब उन्होंने स्वयं ही अपना परिचय दिया। रावण उससे अपना सीता का परिचय पूछा तो सीता अपना परिचय दे के वे 2 घड़ी तक यदि इसका बात का उत्तर न दिया जाए तो वे मुझे साफ दे देंगे। ये सीता के मन में भय आ गया, इसलिए अब सीता कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मैं मिथिला नरेश महात्मा जनक की पुत्री हूँ, अवध नरेश श्री रामचंद्र जी की प्यारी रानी हूँ, मेरा नाम सीता है। विवाह के बाद 12 वर्षों तक महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ भोग भोगे हैं। 13वें वर्ष के प्रारंभ में महाराज दशरथ ने श्री रामचंद्र जी का युवराज पद अभिषेक करने का निश्चय किया था। जब श्री रघुनाथ जी के राज्याभिषेक की सामग्री जुटाई जाने लगी, उस समय मेरी सास कैकेयी ने अपने पति से वर मांगी। वह मांगे मेरे पति के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक। कैकेयी हठपूर्वक
कहने लगी कि यदि आप श्री राम का अभिषेक किया गया तो मैं ना तो खाऊंगा, न पीऊंगा, न कभी सोऊंगा, और यही मेरे जीवन का अंत हो जाएगा। उस समय मेरे महातेजस्वी पति अवस्था करीब 25 साल का था।